अंशु ने कल रात की लाइव में सपना के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए कि सपना ने अंशु को मारा था। सपना की आज एक कम्युनिटी आती है जिसमें सपना ने लिखा था कि ड्रिंक करके ससुर जी ने जो है सपना को इतनी बुरी तरीके से पीटा था। अब कुछ सवाल जो है अंशु के ऊपर उठ रहे हैं, कुछ सवाल जो है सपना के ऊपर उठ रहे हैं। तो बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ अंशु के कल लाइव आने के बाद, सपना की ये कम्युनिटी पोस्ट होने के बाद। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। क्या हुआ तो गाइस, कल रात को जो है अंशु लाइव आई थी और बहुत सारे इल्जाम जो है सपना के ऊपर लगाई है। बहुत सारी चीज़ें बोली सपना के बारे में कि किसी ने मना नहीं किया था भाभी को उस टाइम पे राजवीर भाई के जाने के बाद केस करने के लिए। ये खुद ही पीछे हटी थी। इन्होंने पापा को भी पीछे हटाया था कि अगर आपको कुछ होता है तो फिर हम लोग किसके सहारे रहेंगे। इनके मम्मी पापा ने ही, यानी कि सपना के जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने ही आगे केस करने से रोका था। उन लोगों ने मना किया था क्योंकि सबसे पहले जो है पुलिस मतलब हॉस्पिटल में राजवीर भाई के जाने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल में भाभी के ही घर वाले पहुंचे थे हॉस्पिटल। उनके ही भाई थे, उनके ही मम्मी पापा थे। तो क्यों नहीं किया केस, क्यों नहीं बुलाया पुलिस उस टाइम पे। ये सारे इल्ज़ाम जो है सपना अंशु ने है जो है सपना के ऊपर बहुत सारे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए और यहाँ तक भी बोला कि भाभी ने ही मुझे मारा था। तो आखिर भाभी इतनी बुरी थी कि मारती पीटती थी तो इतनी सारी चीज़ें क्यों छुपाई अंशु ने? क्यों छुपाया अंशु? तुमने क्यों नहीं बताया पहले? भाई तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे वीडियोस को देखने के बाद तो हमें तो यही लगता था ना कि तुम्हारी भाभी जो है तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम जो है अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तुम्हारे बीच में ऐसे भी रिश्ते थे ऑफ कैमरा, ये हमें नहीं पता था। अब अंशु के लाइव आने के बाद जो है कुछ लोग जो है सपना के खिलाफ हो चुके हैं। सपना को भर भर के गालियां दे रहे हैं। सपना को बोल रहे हैं कि यार ये औरत बिल्कुल ही औरत कहलाने के लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार है। इसने एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्योंकि सपना ने जो है इतनी सारी जो आज सपना के साथ हफ्ते भर से हो रहा था, हफ्ते भर से लोग 2 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते 3 हफ्ते से पीछे पड़े हुए थे। क्योंकि सपना शांति शांति अपनी डेली वीडियोस लाती थी, अपने काम धंधा में बिजी रहती थी, बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बोल बोल के बोलते ना, मुंह में हाथ डाल के बातें निकाल लेना, वैसा पीछे पड़े पड़े सपना मजबूर हो गई बोलने पे। और जब बोली तो एकदम भयंकर वाला बोली। उसने सीधा कंप्लेन कर दिया है और राजवीर भाई की जो केस बंद हो चुकी थी उसे भी उभार दिया है कि अब वो सारी सच्चाई आखिर आनी चाहिए। मुझे और मेरी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था राजवीर के साथ। अब केस खुलेगा, अब सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद शायद अंशु के जो घर वाले हैं उनके खिलाफ भी कंप्लेन किया हुआ है। क्योंकि अंशु का पहले शाम को जो है एक वीडियो आता है जिसमें बोलती है अंशु कि मुझे जो है सख्त मतलब मना ही किया गया है पुलिस की तरफ से कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, कोई भी चीज़ें वाईटी पर नहीं लानी, अपना मुंह नहीं खुलना है। उसके बाद करीब 8:30-9 बजे के करीब जो है अंशु लाइव आ जाती है, बोलती है कि मुझे मना किया गया है, मुझे नहीं पता, ये मेरी लास्ट लाइव है, मेरी लास्ट वीडियो है, क्या होगा इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन आप लोगों को जो भी पूछना है सभी के सवालों का मैं जवाब दूंगी, पूछो। उस पर बहुत सारे जो थे अंशु के अगेंस्ट भी सवाल आ रहे थे, कुछ अंशु के लिए भी, अंशु के सपोर्ट में भी सवाल आ रहे थे कि अंशु हम लोग तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोग सपना के लिए बुरा भला बोल रहे थे। उस लाइव में जो थी सपना भी देख रही थी, अलका जी थी, बहुत सारे सवाल पूछ रही थी, हम लोग भी लाइव में थे, देख रहे थे। अंशु कहीं ना कहीं अपने आंसुओं को, अपने तकलीफों को छुपाने की भी कोशिश कर रही थी। अंशु के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अंशु बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ में है। क्योंकि अंशु, देखो मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ना आज का, किसी के फेवर में नहीं है, ना ही सपना के ना ही अंशु। जो चीज़ें मैंने कल देखी, जो चीज़ें मैंने महसूस की ना, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी अंशु। उसकी एक एक बातें ऐसा लग रहा था कि वो कह तो रही है पर वो क्या कह रही है उसको नहीं समझ में आ रहा है। उसने सारी इल्ज़ाम जो है सपना के ऊपर लगा दिया कि क्यों नहीं FIR किया। जब अलका जी जो हैं उनके घर पे राजवीर भाई के केस में वो तो इतनी मतलब थी कि आगे बढ़े, राजवीर भाई के साथ क्या कुछ हुआ था वो चीज़ें सामने आए। लेकिन इनके घर वाले नहीं रेडी हुए तो भाई दूसरा कोई क्या कर सकता है। जब इनके खुद के घर वाले बच्चे राजवीर भाई थे, उनके माता पिता ही उस केस के
खिलाफ हो गए थे, उनको ही नहीं लड़ना था, उनकी पत्नी को ही नहीं लड़ना था, उनकी बहन को ही नहीं लड़ना था, तो कोई कितना लड़ेगा भाई। अंत में हार पाज के वो भी पीछे हट गई। आज भी देखो वो फिर से खड़ी हो गई हैं सपना के साथ, राजवीर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। आखिर उस टाइम पे क्या हुआ था सारी चीज़ें जानने के लिए। अंशु बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई थी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऐसा कुछ लोग बोल भी रहे थे कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, अगर तुम सच्ची हो तो डरी हुई क्यों हो। क्योंकि अंशु जो है वो बोल रही थी कि पूरे 7 लोग घर से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि किसी को ड्रिप चढ़ रहा है, कोई बीमार है, कोई बिस्तर पकड़ लिया है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। तो शायद सपना ने जो है केस कर दिया है इन लोगों के खिलाफ। भाई डर किस बात का, किस बात का डर? अगर कुछ किया ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों से अनजान हो, तो फिर डर किस बात का? अगर कोई केस हुआ है या कुछ भी हुआ है तो सब चीज़ें आनी चाहिए सामने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाईटी पे जो ये सारी चीज़ें आके यहाँ पे जो है और ज़्यादा यहाँ से बढ़ जा रही है चीज़ें। चाहे तो ये लोग ऑफ कैमरा सुलझा लें, राजवीर भाई की केस अगर खुलती है तो खोल के देखन, आखिर पता तो चले कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। यहाँ पे भी लाके ऑफ कैमरा सुलझा के यहाँ पे भी लाके ऑडियंस को बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियंस जो है शुरू से इनको देख रही है, तो आखिर ये भी जानना चाह रही थी। लेकिन जब ये लोग ही चुप हो गए तो फिर ऑडियंस भी कितना चिल्लाएगी चीखेगी। वो भी चुप हो गई कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, हो सकता है ऐसे ही उनके साथ ये हादसा हुआ हो करके। पर अंशु की कल लाइव देखने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि अंशु बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई है, उसको डर है। क्योंकि सपना ने जो है उनके पापा, उनके भाई, उनके घर वालों के खिलाफ ही केस किया हुआ है। क्योंकि उनके जो भाई हैं उन्होंने बोला भी था एक पैनल पर बैठ करके कि आज भी राजवीर भाई की जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ पार्ट्स जो हैं आज भी रखे हुए हैं। तो सपना ने बोला ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी, मेरे पति के बारे में मुझे जानने का हक था, आखिर आप लोगों ने क्यों छुपाई मुझसे इस सारी बातें। तो अब ये केस उभरेगा और हम तह तक जाएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। कल की कुछ कम्युनिटी इस तरीके की सपना की आई हुई थी। अब वहीं पे कुछ लोग हैं जो मतलब सपना को भी अंशु को बोल रहे हैं कि तू झूठी है, झूठ बोल रही है, सपना की ज़िंदगी तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने मतलब एक घर से एक बहू को निकाल दिया, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के। सब प्रॉपर्टी का लालच है, पैसा कुछ भी करवा सकता है, तुम लोगों पैसे के लिए सारी चीज़ें कर रही हो। तुम सब लोगों ने ही मिलके राजवीर भाई के साथ कुछ ऐसा वैसा किया था। क्योंकि उस टाइम की जो ऑडियो आंटी जी और उनके बेटे की मतलब राजवीर भाई की रिकॉर्ड हुई थी, उसमें यही चीज़ें था कि रास्ता बदल के आओ करके वहाँ पे जो है बिजली का तार गिरा हुआ है। क्योंकि उस दिन बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब ये हो रहा है कि आखिर कैसे पता चला आंटी जी को क्या कुछ ऑफ कैमरा हुआ था, मतलब ये सारी चीज़ें जो थी एक साजिश थी करके। अब वही कुछ लोग हैं जो सपना को भी भर भर के सुना रहे हैं कि सपना ने तो पूरे रिश्तों को तहस नहस करके रख दिया है, ये सब ये कुछ नहीं करने वाली है। बीच में इसके व्यूज डाउन हुए थे तब भी इसी तरह कंट्रोवर्सी की थी, बाद में बिल्कुल शांत हो गई थी। ये सब व्यूज के लिए सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रही है, ये कुछ नहीं करने वाली है। अगर अपने पति के लास्ट तह तक जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको बीच में ही रोक देती है तो समझ लो कि ये व्यूज के लिए कर रही है। इसके व्यूज डाउन हो गए हैं, इसको पता चल गया है कि कंट्रोवर्सी करने से व्यूज आते हैं, इसलिए ही कर रही है। एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, एक बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। मतलब दोनों ही साइड वालों को लोग मतलब कुछ लोग इनको बोल रहे हैं, कुछ लोग उनको बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सच है क्या झूठ है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सपना की जो आज एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें सपना के यहाँ पे पूरा चोट लगा हुआ था, सपना उसमें लिखी भी थी कुछ चीज़ें कि अंशु बता ना कि कैसे मुझे चोट लगा है, बता किस तरीके से मेरे घर में मेरे बच्चियों के साथ मेरे साथ उस घर में क्या कुछ हो रही थी। अब तू ही अपने मुँह से बताएगी और सारी कुछ सच्चाई। और अब मैं मुँह खोली हूँ तो सब कुछ बताऊँगी, कुछ भी नहीं छुपेगा, सारी सच्चाई में ला करके रहूँगी। किस तरीके से चोट लगा, किस तरीके से ड्रिंक करने के बाद जब मैं उनकी बातें नहीं मानी तो किस तरीके से मुझे मारा, यहाँ का हाथ काला हो गया था यार, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा है। अगर सच में कुछ ऐसा हुआ था सपना के साथ तो बहुत गलत हुआ। और अब जब सपना को पोक किया गया है तो वो बोल रही है, नहीं तो ये सारी चीज़ें छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि क्या भी हाँ ओके, कहीं ना कहीं सपना ये सारी चीज़ों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। वो चाह रही थी कि वो आगे बढ़े, इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहती थी वाईटी पे, नहीं उसको कंट्रोवर्सी करना था। जो लोग बोल रहे थे कि सपना कंट्रोवर्सी करना चाहती है व्यूज के लिए, इस चीज़ के लिए, जब उसके
इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, रिंग वाली, अंगूठी वाली। यहाँ सपना ने एक चीज़ और भी क्लियर कर दिया है गाइस, ये जो कुछ लोग हैं ना जो आईटी पे बोल रहे थे कि नहीं इसका तो इसके पति के जाने के बाद भी अफेयर चल रहा था, इसका राजवीर से अपने देवर से अफेयर था, ये चीज़ें साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रही है। इस तरीके के कुछ गंदे इल्ज़ाम भी सपना के ऊपर लगाए थे। अंशु ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसने बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत है, ये भाभी के ऊपर ये सरासर झूठ है, गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसे मत बोलो आप लोग। लेकिन अंशु बेटा को मैं यही बोलूँगी कि आज आप बता रही हो 2 हफ्ते से चल रहा था, 2 हफ्ते पहले ही आपने अगर आकर के क्लियर कर दिया होता या एक कम्युनिटी पोस्ट कर दी होती तो भाभी को इतना सारा जो उनके चरित्र कैरेक्टर को लेके उंगली उठ रही थी, इतनी सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती बेटा। हम आपको भी समझते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप भी बिना मतलब की पिसती जा रही हो इन सब चीज़ों में। अब ऑफ कैमरा क्या है सच्चाई, ये आप, सपना या परिवार वाले ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। यहाँ जो चीज़ें दिख रही है, सपना की चीज़ें सुनो तो ऐसा लगता है कि यार सपना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। सपना के साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही है जो वो चुप रह के सही, आज जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने जा रही है तो क्यों उसको पोक किया जा रहा है, क्यों उसको परेशान किया जा रहा है। यही अंशु की बातें कल लाइव की देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि अंशु बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई, परेशान, इतनी कम उम्र, छोटी, जिस एज में पढ़ाई लिखाई की जो एज है उस एज में बेचारी को इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। मतलब ऑफ कैमरा कुछ और चीज़ें हो गई है, ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अंशु ने सोचा कि क्यों ना मैं ऑडियंस को कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो चीज़ें का हेट मुझे मिल रहा है तो शायद हेट कम बंद हो जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सपना को भी बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अंशु को भी बोल रहे हैं। और सपना की मतलब कल की वीडियो जो आज कम्युनिटी आई, जो फोटो आया, जो यहाँ पे सब चोट लगा हुआ देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था कि यार इस लड़की ने तो ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें झेली हुई है। उसके मुताबिक सूरज भाई की जो उसने ऑडियो लीक की हुई थी, बताई हुई थी, तो बहुत कम है करके और भी चीज़ें हैं वहाँ ऑडियो वो लीक की, क्योंकि उस दिन जिस दिन उसने वो घर से निकली थी वहाँ पे कुछ तो चीज़ें हुई थी। मतलब अब मेरे पे ना देखो एक कमेंट आया हुआ था, मतलब एक नहीं कई सारे ऐसे कमेंट आए थे कि जो लोग कमेंट किए होंगे वो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे करके, तो मैं यहाँ करती हूँ सॉरी कि कमेंट आए थे कि उस दिन जिस दिन सपना निकलने वाली थी उस दिन क्या हुआ था, सपना, अंशु और परिवार वाले बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। जो परिवार वाले थे, अंकल आंटी जो थे, ये लोग अंशु को शायद उनके ऊपर हाथ वाथ भी उठाया था। उसी टाइम पे कैमरा वैमरा जो है सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया था ताकि उसमें ना रिकॉर्ड हो करके पड़ोसियों को भी बुला लिया गया था अंशु के साथ ऐसा करने के लिए, अरे सॉरी सपना के साथ ऐसा करने के लिए। अब वो चीज़ों का तो मुझे नहीं पता भाई, वो क्लियर नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं आई है कि जिस दिन सपना निकलने वाली थी उस दिन उसके साथ कुछ हुआ था, पड़ोसी लोग भी उस घर में आए थे, ये बात नहीं पता है। और सपना ने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, जिस दिन वो निकली एक दिन पहले वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो कर रही थी। अंशु का भी वीडियो आया था, सपना का भी वीडियो आया कि भाभी को आज से मैं आज़ाद करती हूँ, भाभी जा सकती हैं। सपना ने भी मुझे बोला कि सपना ने मतलब वीडियो में बोला कि मैं अंशु के लिए चुप थी, अंशु के लिए सब कुछ सह रही थी, अब अंशु जा रही है तो मेरा इस घर में कोई काम नहीं है करके। उससे पहले क्या हुआ था वो चीज़ें नहीं आई है। अंशु भी चली गई, सपना भी चली गई, अब इसको तो सपना ही क्लियर कर पाएगी कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस घर में सपना के साथ चीज़ें होती थी और सपना ने शायद अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो अपने ससुराल वालों पे कर दिया है, जिसकी वजह से अंशु जो है बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गई है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है साफ साफ क्लियर 2 दिन के पहले के जो ब्लॉग आए थे जिसमें सपना ने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे बच्चियों के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके जिम्मेदार जो हैं वो सिर्फ कुछ फोटोस लगाए थे ससुराल वालों के, रिश्तेदारों के कि यही लोग होंगे करके। तो अब यही सारी चीज़ें हैं कि ऑफ कैमरा क्या चल रहा है। अंशु को शायद ये डर है कि इस सपना ने तो जो है मेरे पापा का भी नाम ले लिया है, मेरे पापा के लिए भी चीज़ें कर दी हैं करके, पापा के लिए भी केस किया हुआ है, तो भाई के लिए केस किया होगा, पापा के लिए किया होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही है सही चल रहा है? अगर चीज़ें करनी है तो ऑफ कैमरा ही कर लेना चाहिए और ऑफ कैमरा ही सुलझा लेना चाहिए। भले ही यहाँ ऑडियंस इंतजार कर रही है राजवीर भाई के बारे में जानने की, सही कौन है गलत कौन है, ऑफ कैमरा सुलझा करके इन लोगों को यहाँ आके बता देना चाहिए। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, कुछ लोग सपना को गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग अंशु को गलत बोल रहे हैं। कल की अंशु की लाइव देखने के बाद
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है। पर सपना का लगातार जिस तरीके से सपना को पोक किया गया ये सारी चीज़ें लाने के लिए, तो कुछ लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने पोक कर कर के वापस से वाईटी पे लाई है। इसमें कहीं ना कहीं पड़ोसी भाई का भी हाथ है, अंशु के जो भैया जी हैं उनका भी हाथ है। ये लोग ही पैनल पे बैठ बैठ के बोल बोल के पोल खोलेंगे, ये करेंगे, वो कर के जानबूझ के सपना को पोक करके सारी चीज़ें निकालने पे मजबूर किया। अब जब निकाल दी है तो उसको ये है कि इसके तह तक पहुंचना है। मेरे पति के जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके बारे में भी मुझे जानना है। ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है सबको क्लियर करके रहूँगी ताकि भविष्य मेरे ऊपर ना इल्ज़ाम लगे ना कुछ हो। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। बस ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते भी है कि दीदी आप बहुत जल्दी जल्दी बोलती हो, एक भी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देती हो करके। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटा छोटा 10 वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं एक ही में मेरा एक टॉपिक ख़त्म कर दूं, जो कि कल की लाइव से लेके आज तक जो चीज़ें चल रही है, अंशु की, सपना की वीडियोस, कम्युनिटी, सारी चीज़ों के बारे में मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप सब क्या सोच रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी का क्या अंजाम है। क्या सिर्फ व्यूज के लिए सारी चीज़ें की जा रही है या फिर सच में सच्चाई आने वाली है, सच्चाई के लिए ही हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। बाय बाय।